और एमटी राजा जी यहाँ बरसों से नेतागिरी करते आ रहे हैं। आदमी से जुड़ा रहा हमेशा के लिए, कभी जीता नहीं पर जुड़ा रहा। सभी का दुख दर्द में हिस्सा लिया। उसको देखते हुए आदमी उनको जिताने का काम करेंगे, यही उम्मीद मन बना के रखा। आदमी चेहरा ही देखता है कि मेरा बात सदन तक कौन पहुंचाएगा। जैसे अनंत ओझा जी को पहुंचाया गया था, गरीबों का बात, दुख का बात नहीं रख पाए, वो अपना ही देखे। एमटी राजा को भरोसा जताना चाह रहे हैं कि एमटी राजा इस क्षेत्र के लिए अच्छा नेता साबित होने जा रहा है। प्रत्येक बार देख रहे हैं उसका वोट का इजाफा होते, जबकि हारा हुआ आदमी प्रत्येक बार 10,000 20,000 बढ़ते जा रहे हैं। सच बोलते रहा और वो सिर्फ अपना ही रोटी सेका, जनता को बरगलाया। यहाँ लगभग आज के डेट में 3,51,011 वोट राजमहल विधानसभा में है। मैं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर झारखंड की हम संथाल परगना की कभी भी चर्चा करते हैं तो झारखंड की राजनीतिक में संथाल परगना मुख्य द्वार के तौर पर माना जाता है। लेकिन संथाल परगना के 18 सीटों में अगर इस बार की चुनाव की हम चर्चा करते हैं तो राजमहल का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है अनंत ओझा, वो पिछले 10 वर्षों से यहाँ के विधायक रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी है एमटी राजा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं, उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। अभी फिलहाल हम जो है उधवा चौक पर हैं। चौक का तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये उधवा चौक है और उधवा चौक के पास यहाँ पर एक चाय दुकान है, जहाँ पर अगर हम उधवा क्षेत्र के लोगों की बात करें या फिर आसपास के लोगों की बात करें, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उधवा चौक के समीप यहाँ पर चाय पीते हैं। आज हम लोग जो है ZTV भारत न्यूज लगातार जो है क्षेत्र में जा रही है और जनता की आवाज़, जो जनता का आवाज़ है वो दिखाने का काम कर रहा है। हम लोग इससे बातचीत भी करेंगे और जानने का आखिर प्रयास करेंगे कि इस बार का राजमहल का जो चुनावी समीकरण होगा वो क्या होगा, इस बार जनता का जो चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा। क्या इस क्षेत्र में जो पिछले 10 विगत से यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक रहे हैं वो अपने मुद्दे को लेकर कितने इस क्षेत्र में खड़े उतरे हैं, जनता क्या कहते हैं, इस बार उनसे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मेरे साथ जो है काफ़ी सारा लोग हैं जो उधवा चौक पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे जो मुखिया संघ के जो पूर्व अध्यक्ष है उनसे हम लोग जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, आप लोग राजमहल के वासी हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी समीकरण को लेकर? जी, इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, दादा हेमंत दा का जो प्रयास रहा है बहुत ही अच्छा पहल रहा विकास के नाम पर। जैसे कि मैया सम्मान योजना में बहुत ही उनका मान सम्मान बढ़ा है। अब वह आवास को लेकर भी बहुत प्रत्येक परिवार उनको अभी चाह रहा है। पूरा झारखंड प्रदेश में बोला जा सकता है। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं अपना गांव परिवार में, इसको लेकर बहुत अग्रसित है गांव की जनता कि इस बार दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। दादा, आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, विपक्ष यानी कि जो बीजेपी है वो गोगो दीदी योजना भी लॉन्च करने जा रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनता आखिर महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से गदगद है। गोगो दीदी योजना, महिला जो है मैया सम्मान योजना, क्या इन योजनाओं को लेकर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जी, गोगो योजना तो बिल्कुल गलत है, झूठा माने ये माने बिगुल उड़ाया है ये लोग। जैसे कि 15 लाख जुमला साबित हुआ, उसी तरह ये गोगो दीदी भी फॉर्मेट बना के छोड़ दिया है। पूर्व में भी भाजपा सरकार यहाँ चला था, बना सकते थे, पर ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक जुमला है, वोट छलने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार। बीजेपी के नेता यहाँ वर्तमान जो भी है, छलने के लिए एगो माने फॉर्मेट छोड़ा गया है, जैसे फिर वोट लेके भागे। दादा, इस बार अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो बड़े चेहरे हैं एमटी राजा, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है पुनः अनंत ओझा के ऊपर भरोसा जताया है। JLKM पार्टी का भी शायद आप नाम सुने हैं, जयराम महतो का पार्टी है, उसका भी कैंडिडेट यहाँ पर असर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरी बात कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर सुनील यादव है। क्या इन प्रत्याशियों में से क्या लगता है कि आपके लिए अगर कौन अच्छा होगा जो यहाँ के आवाज़ बनेंगे, यहाँ के आवाज़ को वो सदन तक पहुँचा सकते हैं? जी जी जी, जैसे यहाँ जनाधार तो नहीं है, नया नया पार्टी है JLKM जो है, जिसके लिए उसका जनाधार तो है नहीं, लेकिन आगे बढ़ के हो सकता है कुछ अच्छा करे, यही बोल सकते हैं। JLK में निर्दलीय वाला जो भी है वो लोग तो उतना हम नज़दीकी से नहीं जानते हैं, लेकिन सुन रहे हैं जैसे अच्छा पकड़ है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ बन सकता है। वो भी बढ़िया आदमी के नाम से गिनती आता है, सुनील यादव नाम से जानते हैं।
उनका अच्छा फैन फॉलोइंग है, एरिया में चाहने वाला आदमी है। अनंत ओझा का बात क्या बोले, 10 साल विधायक रहा यहाँ, पब्लिक को छलने का काम किया है, उसका कार्यकर्ता को भी छलने का काम किया है। 10 साल विधायक रहे, विकास का कोई रूपरेखा नहीं देख रहे हैं। रहा सवाल एमटी राजा जी यहाँ बरसों से नेतागिरी करते आ रहे हैं। आदमी से जुड़ा रहा हमेशा के लिए, कभी जीता नहीं पर जुड़ा रहा। सभी का दुख दर्द में हिस्सा लिया। उसको देखते हुए आदमी उनको जिताने का काम करेंगे, यही उम्मीद मन बना के रखे हैं। आप लोग दादा एमटी राजा को वोट कीजिएगा, क्या उसको व्यक्तिगत जो आप कह रहे हैं कि जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत को देख करके आप वोट कीजिए कि हेमंत का चेहरा पर एमटी राजा को वोट मिलेगा? जी जी, दोनों बोलेंगे इसमें। तो जैसे यहाँ लोकल कैंडिडेट को आदमी चेहरा ही देखता है कि मेरा बात सदन तक कौन पहुँचाएगा। जैसे अनंत ओझा जी को पहुँचाया गया था, गरीबों का बात, दुख का बात नहीं रख पाए, वो अपना ही देखे। एमटी राजा को भरोसा जताना चाह रहे हैं कि एमटी राजा इस क्षेत्र के लिए अच्छा नेता साबित होने जा रहा है। प्रत्येक बार देख रहे हैं उसका वोट का इजाफा होते, जबकि हारा हुआ आदमी प्रत्येक बार 10,000 20,000 बढ़ते जा रहा है। मतलब उसमें कुछ है, आदमी का बात रखता है। तो बिना एमएलए रहने के बावजूद भी कुछ काम ऐसा है कि हेमंत दा से मिलके यहाँ के लिए कराया है, जैसे रोड, नदी नाला, पारा टीचर का भी जो बात हो। बहुत सारा बात हम लोग को पेपर के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से मिलता है। उसको देखते हुए हम लोग पूरा जोर शोर के साथ एमटी राजा जी के साथ है। उनको जिताने के लिए यहाँ हर संभव प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि हम लोग एमटी राजा भैया 10 से 15,000 वोट से यहाँ लीड करेंगे, यही उम्मीद के साथ सर मैदान में। आप यहाँ के लोकल जनता है, क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या कुछ होंगे? चुनावी मुद्दे यहाँ का जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सड़क पड़क तो होते रहता है और होते रहेगा, जो योजनाबद्ध तरीके से सरकार चला रही है। सरकार बहुत अच्छा चला रही है, जिसके लेकर हम आम जनताओं में बहुत खुशी है हेमंत दा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मेरे साथ और भी लोग हैं, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है कितने सारे लोग हैं, आखिर इस बार जो है क्या सोच रहे हैं राजमहल की समीकरण को लेकर। दादा यहाँ जो राजमहल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनंत ओझा जो विगत 10 सालों से विधायक हैं, आप लोगों ने उनको जिताया था, जो वो जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या 10 सालों में वो अपने मुद्दे पर कितना खड़े उतरे? एक भी मुद्दा वो पूरा नहीं किया। वो यहाँ के जनता को वो ठगने का काम किया और वो तो झूठ सच बोलते रहा और वो सिर्फ अपना ही रोटी सेका, जनता को बरगलाया। यहाँ लगभग आज के डेट में 3,51,011 वोट राजमहल विधानसभा में है और वो तो सब दिन लगभग 12,000 उन लोगों का वोट है और वो ही हिंदू हिंदू करके अपना जीत हासिल करता था। लेकिन जब कोई विवाद हिंदू समुदाय में होता था तो उस समय जाति पर बांट देता था कि ये चाय है, ये जादव है, ये ब्राह्मण है, ये नौवा है। इसी तरह करके वो ठगने का काम किया। लेकिन अब यहाँ की राजमहल की जनता, राजमहल विधानसभा की जनता सारा चीज जान चुके हैं कि वो ठगने का काम करता है। अब उसके पीछे जनता अब उसको दरकिनार कर रहा है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। आज जैसे कि गोगो दीदी क्या, तो ये गोगो दीदी जब कोई भी योजना किसी राज्य में लागू होता है तो उस राज्य में कैबिनेट में पास कराना पड़ता है, जबकि वो कुछ किया नहीं है। झूठो उन लोगों को फिर ठगने का काम कर रहा था। लेकिन अब धीरे दिन यहाँ के लोग शिक्षित हो रहे हैं और सारी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए अब उसकी गोगो दीदी फोगो दीदी चलेगा नहीं। और ये जो हेमंत सोरेन जी 5 साल में तो 2 साल आपका कोरोना पर चला गया, षड्यंत्र के तहत उसको 5 महीना जेल में भर दिया गया और फिर वो जेल से जब आया तो ये अबुआ आवास आपका लागू किया। अबुआ आवास 2026 तक के लिए 20 लाख का है और हर लोगों को, हर राजमहल के विधानसभा के हर राज्य में और हर जिला में उसको, पूरे झारखंड जिला में सभी गरीब परिवारों को अब वह आवास मिलेगा।
मैया योजना जो लागू किया है, ये मैया योजना जो है 1000 करके दे रहा है और दिसंबर में 2500 रुपया हर 18 से 49 साल की लड़कियों महिलाओं को मिलेगा। ये बात तो सच है और सभी लोग जानता, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ मैया योजना बहुत बड़ा सफलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और गठबंधन की सरकार फिर यह बनेगी। पूरे झारखंड में हम लोग पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी, ये हम आपको बता दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसका मेरे साथ आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर राजमहल की अगर कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं तो वर्तमान समय में जो यहाँ के विधायक रहे हैं अनंत ओझा, वो अक्सर विकास के मामले को लेकर राजमहल की जो है आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो फोरलेन की बात हो या गंगा पुल को लेकर बात की हो। मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा, विकास का मामले में आपने राजमहल को कितना बदलते हुए देखा, क्योंकि आप राजमहल के नोकल व्यक्ति हैं। देखिए, विकास जो है ना, विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ता है। जो हिसाब से वो लड़ रहा है विकास के मुद्दा पर, विकास उतना नहीं हुआ है, जितना होने का था उतना नहीं हो रहा है। और सिर्फ इसमें जाति भेद बोल के ही चुनाव जीतता है, झूठे आश्वासन दे के ही लोगों को गुमराह करता है, इसी में ये करके जीत रहा है। और अभी का माहौल जो है, अभी आदमी बदलाव चाहता है। 10 साल बीजेपी राज किया, अब महागठबंधन आप निर्णय लिया है, यहाँ बदलाव के मोड़ में है। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं इस बार? जी, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर जो लोग थे, जो खास करके अगर हम उधवा चौक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस चौक में अगर खास करके चौक की चर्चा बड़ी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आसपास के लोगों की बात की जाए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो समाज सेवी हो, आ करके वही चाय की दुकान में चाय भी पीते हैं और जो है चाहे वो चुनावी समीकरण को लेकर वो चर्चा भी करते हैं। लेकिन जिस तरह जो है जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने इन लोगों से बातचीत किया और सीधे शब्दों में जिस प्रकार इन लोगों ने बताया, चाहे हम जो है इंडिया गठबंधन सरकार की एक मैया सम्मान योजना की बात करें, जिस प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर सराहना जो है जाहिर किया है, तो इससे ये साफ हो गया है क्या मैया सम्मान योजना ही पार करेगा 2024 का चुनाव में हेमंत का नैया। दूसरी बात कि यहाँ पर राजमहल की जनता की अगर हम बात करें तो जनता यहाँ जो वर्तमान समय में जो विधायक रहे हैं उससे त्रस्त है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार इन लोग कह रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि विकास का मामले में जो बदलाव होना था वो हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ के जनता को सिर्फ छाला गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि चुनावी समीकरण किस ओर जाता है, और यहाँ के जो जनता है, चाहे वो राजमहल की जनता की बात करें या राजमहल विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कई प्रखंडों की अगर हम जनताओं की बात करें तो वो लोग बदलाव के मूड में है। और लेकिन ये देखने वाली बात होती है चुनावी समीकरण में कि आखिर यहाँ के जनता किसको अपना जो है विधायक चुन करके विधानसभा भेजने का काम करता है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।